सैयारा वाला है आरके कौन है मेरे भाई? अरे यार कैरेक्टर ये भाई पीछे पीछे वहां से जरा पीछे थोड़ा आगे थोड़ा इधर हो, मेरे पीछे भी नहीं मिल रहा है जगह में याद है सेंटर से तो पंजाबी आ गए ओए पारसी के साथ थैंक यू लक बधाइयां मुबारक कांग्रेचुलेशन सैयारा वाला है आरके थैंक यू भाई थैंक यू चलो भाई आगे गलत मारा है मेरे भाई। अरे यार कैरेक्टर ये भाई पगार कब बढ़ रही है आपकी? पगार सभी सेम जी जैसे करेंगे दोस्तों वैसे सेलिब्रेशन है तो आज सेम से बंद करना है भाई सेंटर में जगह करना भागा भाई जब इसकी बढ़ेगी तब बढ़ जाएगी। इसकी बढ़ेगी तुम्हें मेरे जैसा ही है भाई शादी कर दिए कंफर्ट लेके फिर भागा पाओगे वो ये सब लेना सर से एक सवाल है मेरा और आपसे भी सवाल है, आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अजय आपका और रशीद आपका? एक रिश्ता जो मेरा दिलीप भाई के साथ है कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, ना बागा भाई कम है, ना मुनमुन, अय्यर भाई, हाथी भाई। बोलना क्या चाहते हो? एक सवाल का जवाब दो। आपको पता है कॉमेडी में आपको सबको प्यार करना पड़ता है, आपका हर एक किरदार आपका दिल से जुड़ा हुआ होता है। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, अभी तक मैंने कभी, मैं खुद भी सोचता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत मेरे मामा का परिवार, मेरी 7 मासी थी, 4 मामा। आप इमीडिएटली, क्योंकि पूरा सबको साथ में लेके चलना है। आशीर्वाद की इतने अच्छे लोग मिले जिनको गाली भी दे सकता हूं, प्यार भी कर सकता हूं, और सब लोग मेरे दिल में इधर है। तो तारक मेहता में शायद फिल्म नहीं बोले तो बेहतर, हम लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरा बेटा भी आपने ज्वाइन कर सकते हो, यू नेवर नो।
10-year celebration of तारक मेहता का उल्टा चश्मा, which is not just a show but a cultural phenomenon. एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से. मुझे काफी सारी एनर्जी डालनी पड़ी यहाँ पर, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगली बात जो मैं कहने वाली हूं उस टाइम पर थोड़ी एनर्जी और थोड़ा एंथुजियाज्म मुझे आप सबकी तरफ से भी आए. ठीक है, अब ये जो हमारा शो है, ये हमारा प्यारा सा शो है, ये हमारे देश में एक कल्चरल फिनोमिनन है. ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ टीवी सेट पर नहीं, हमारे लिविंग रूम में है. हर एक कैरेक्टर हमारे घर में, हमारे दिल में बसा हुआ है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है. इस शो में हम हंसते हैं, मस्ती करते हैं, ये यूनिटी लाती है, एक सोशल मैसेज पहुंचाती है. 17 सालों से इस शो ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ कह दिया आप सभी को. मुझे लगता है अब यहाँ पर स्टेज पर मैं उन 2 लोगों को बुलाना चाहूंगी जो इस शो के पिलर्स हैं. तो अब आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एंथुजियाज्म है, उसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है. सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रण देना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को जिन्होंने अपनी जिंदगी के सिर्फ 17 साल नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा साल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को दिए हैं. उन्होंने अपना खून, पसीना, जी जान, मेहनत सब कुछ लगाया टू मेक श्योर कि हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हो और इस खुशी को सेलिब्रेट करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मिस्टर असित कुमार मोदी जी फ्रॉम नीला फिल्म प्रोडक्शन. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन तारक मेहता का उल्टा प्लीज, साथ ही साथ मैंने कहा 2 पिलर्स है, जो हमारे दूसरे पिलर है, मैं उन्हें यहाँ स्टेज पर आमंत्रण देना चाहूंगी. जब एक शो बहुत ही अच्छा होता है, वो एक स्टीम इंजन का काम करता है, लेकिन एक स्टीम इंजन को चलने के लिए एक बहुत मजबूत पटरी की जरूरत होती है. तो जो चैनल होता है वो उस पटरी का काम करता है, और वो पटरी सोनी सब रही है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज समवन हु हैज ऑलवेज बीन एट द हेल्म ऑफ दीज रियली हैप्पी, power-packed, entertain-filled shows that we have all loved so much at Sony Sab. बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द बिजनेस हेड ऑफ सोनी सब, मिस्टर अजय भलवनकर जी. जोरदार तालियां. सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज. I want both of you to take a seat and आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बैठिए. तो मैं बैठूं भी एक जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी क्या बोलूं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है. इतनी खुशी है, जो सब लोग का इतना प्यार मिला है, और 17 साल कैसे हो गए अभी भी पता नहीं चलता है. अगर सोचने बैठूंगा तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि कैसे हुआ होगा. तो सब हो गया और चल रहा है. सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है, और हम सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की मेहनत है, सबकी मेहनत है. क्योंकि कुछ चीजें ना, वो सब लोग मेहनत करते हैं तो हो जाती है, ऐसे नहीं होती है. बहुत लोगों का परिश्रम उसके अंदर जाता है, बहुत लोग की मेहनत जाती है. और आज
17 साल होने की वजह से लग रहा है कि नहीं, आज भी उतनी एनर्जी हम लोगों में, हमारे आर्टिस्टों में, पूरी टीम में, हमारे राइटर, डायरेक्टर सब एनर्जेटिक है, क्योंकि 8:30 बजे हमको दर्शकों का प्यार मिलता है। वो दर्शकों का प्यार मिलता है तो हमारे में कहीं ना कहीं से एनर्जी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आज हमारा मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ है, तो ये तो क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं सोना में सुगंध मिली गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पर, आप सब भी हमारी इस खुशी का हिस्सा बने। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि 17 साल एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, हाउ डू यू फील? For Soni Saab, I think it's a great moment that we have a show, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, on the channel. As I just said some time back, he is the driver of our channel, and this man and his team, you know, we've spoken enough about the mehnat part of it, but the ingenuity, the kind of creative brilliance and obsession to get perfect episodes, to have it for 17 years is tough. असित जी के साथ मेरा रिश्ता इसके पहले भी रहा है, हमने, हालांकि मैं लास्ट 1 साल से सोनी सब का काम देख रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी असित जी के साथ मैंने एक शो बनाया था, which was a very good show on Sony only, and तब से हमारा एसोसिएशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है to begin with. Yes. And वो दोस्ती जब भी होती है और काम इतना अच्छा निकल के आता है तो इसके लिए वर्ड्स कम ही रहते हैं. So very proud to be here on the stage and sharing the stage with Asit ji and his team. नहीं, ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे. अभी हम लोग स्कूटर पे आए थे, ये मेरे सारथी है, मैं तो बाजू में बैठा था. और अजय जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो खुद बहुत अच्छे क्रिएटिव सोच रखते हैं. बहुत सारे मराठी शोज, बहुत सारे हिंदी शोज वो उन्होंने सोचे हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनका मुझे एक जबरदस्त सहकार मिलता है. मैं उनकी सलाह सूचन लेते रहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि हम दोस्ती नहीं छोड़ेंगे. और वो इसीलिए बहुत लोगों ने देखा होगा, हम लोगों साइड्स को भिड़े की स्कूटर पे आए. हम दोनों हमारे जमाने के हैं. हाँ, हमारे जमाने की स्कूटर है ना संतोष भाई? है ना? आज 27 साल है अपना मिलने का. हम सब एक पार्टी में मिले थे हम लोग. संतोष मेरा पुराना दोस्त है, जब भी मैं उस साइड में था. अरे वाह. आपकी जो दोस्ती है उसका एक छोटा सा ट्रेलर तो हमने बाहर देखा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी ट्रेलर्स हमने आपके लिए भी बनाए हैं, कुछ झलकियां हैं जो हम आप सभी को और आप दोनों को भी दिखाना चाहेंगे. तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी टू प्लीज प्ले द एवी, एंड आई वांट बोथ ऑफ यू आल्सो टू ट्रेन योर आईज टुवर्ड्स दिस. तो गुलदान की बात है जारी, यहाँ लोग जोक मेरी खुशियाँ हैं भारी. काले तारे की निखार यहाँ के सतरंगी सतरंगी. तारक मेहता का चश्मा की दुनिया रंग बिरंगी. दुनिया रंग बिरंगी. डिप्रेशन और टेंशन में सबकी फंसी है काम, पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा. बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो हमने एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है आप सभी के लिए. आप स्टेज पर कुछ ऐसा विटनेस करने वाले हैं जो पहली बार होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपने खुद के गोकुल धाम परिवार से यहाँ पर स्टेज पर मिलने वाले हैं. अब मैं ना कई सालों से एमसी रह चुकी हूँ, और हमारी सर्किट में ऐसा कहा जाता है कि मीडिया इज द टफेस्ट ऑडियंस, क्योंकि आप लोग ज्यादा शोर नहीं मचाते, खामोश बैठे रहते हैं. लेकिन मैं जानती हूँ कि आज आप सिर्फ
ऑडियंस है विदाउट एनी टैग। तो जैसे जैसे मैं हमारे परिवार के सदस्यों को यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रण दूंगी, वैसे वैसे मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारा शोर मचाए, अपने अंदर की जो सारी खुशियां हैं और जो वो बड़ा सेलिब्रेशन है उसे बाहर यहाँ स्टेज पर लेकर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से सबसे पहले स्वागत कीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक और गोकुल धाम की शान जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल दिलीप जोशी। अब स्टेज पर बुलाते हैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी, जेठा जी के पिताजी और गोकुल धाम के मॉरल कॉम्पस को। प्लीज वेलकम द वाइज एंड लवेबल मिस्टर अमित भट्ट जी। अब स्टेज पर आने वाले हैं सोसाइटी के स्ट्रिक्ट पर सबके प्यारे गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी उर्फ मंदार चंदवलकर जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और उन्हीं के साथ साथ वो अधूरे हैं विदाउट द बेटर हाफ। कहते हैं ना सोशल मीडिया पर एक टर्म होता है पूकी कपल, तो ये हमारे ओरिजिनल पूकी कपल है। इनके बेटर हाफ को बुलाते हैं उनकी वाइफ अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी उर्फ सोनालिका जोशी जी के लिए जोरदार तालियां। शादी के लिए जो है हमेशा तैयार हमारे चहीते पत्रकार पोपटलाल। प्लीज वेलकम श्याम पाठक जी ऑन स्टेज। और आइयो, अगर एक है पूकी कपल तो दूसरे है सबसे क्यूट कपल। अब जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए अय्यर भाई और बबीता जी का। प्लीज वेलकम तनुज महाशब्दे एंड द स्टनिंग मुनमुन दत्ता। और अब स्टेज पर आने वाले हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉयल एम्प्लॉई, बड़ी सोच वाले, जिनका जिंदगी में एक ही मंत्रा है, जिसकी जैसी सोच। जी हाँ, हम बुला रहे हैं बगा जी उर्फ तन्मय विकारिया जी को ऑन स्टेज। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज 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 राउंड ऑफ अप्लॉज। अब स्टेज पर आने वाले हैं वो ऑफिसर जिनके आते ही गोकुल धाम में मच जाती है हलचल, और गोकुल धाम का कोई ऐसा केस तो आएगा जो ये गोकुल धाम के वासियों की मदद के बिना जल्द जल्द सॉल्व कर देंगे। प्लीज वेलकम दयाशंकर पांडे जी उर्फ चालू पांडे जी। चालू पांडे जी, मैं चाहती हूं कि आप यहां पर विराजमान हो जाइए। बिल्कुल जी। आई वॉन्ट टू फील सेफ, आई वॉन्ट द पुलिस फोर्स राइट नेक्स्ट टू मी ओवर हियर। गोकुल धाम के जो हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर हाथी, स्वागत कीजिए निर्मल सोनी जी का। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब स्टेज पर आ रहे हैं गोकुल धाम के सबसे जोशीले कपल, पंजाब द पावर हाउस मिस्टर रोशन सिंह सोडी यानी बलविंदर सिंह सूरी और उनकी फुल एनर्जी पत्नी मिसेस रोशन सोडी यानी मोनाज मेवावाला। अब स्टेज पर हम बुलाने वाले हैं गोकुल धाम के सबसे बैलेंस्ड कपल को। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरफ हमारे जो यहाँ पर हस्बैंड है वो बिल्कुल फायर ब्रिगेड की तरह है,
और दूसरी तरफ जो उनकी बीवी है वो बिल्कुल हेल्थ एक्सपर्ट है। प्लीज वेलकम तारक मेहता प्लेड बाय सचिन श्रॉफ और उनकी ब्यूटीफुल और हेल्थ कॉन्शियस वाइफ अंजलि मेहता यानी सुनैना फोजा। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। स्टेज पर अब आने वाली है वो जनरेशन जिनके साथ साथ कई लोग बड़े हुए हैं। ये हमारी है टप्पू सेना। इसके डैशिंग मेंबर्स को जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए। वी हैव खुशी माली एज सोनू, समय शाह एज गोगी, नितिश भलूनी एज टप्पू, अजहर शेख एज पिंकू एंड धर्मेश जी एज गोली। जोरदार तालियों फॉर द एंटायर टप्पू सेना गाइस। अब मैं बुलाने वाली हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे आइकॉनिक स्टार हमारे एवरग्रीन नट्टू काका यानी कि किरण भट्ट जी। आप सही ने कई बार ये कहा होगा, सुना होगा, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, तो यही कहने वाले और बहुत सारी मुस्काने बटोरने वालों को अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम द वेरी फिल्मी एंड फुल ऑफ एनर्जी बावरी। स्वागत कीजिए नवीना वाडेकर जी का ऑन स्टेज। हर परिवार में एक डिपेंडेबल मिस्टर डिपेंडेबल होता है, तो जो हमारी गोकुल धाम का जो परिवार है उसके मिस्टर डिपेंडेबल को अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। अब्दुल भाई यानी कि शरद संगला जी, प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। वेरी लव्ड अब्दुल जी। और अब स्टेज पर आने वाले हैं सुंदर जिसका नाम है पर हरकतें हमेशा उल्टी, दया के भाई सुंदर लाल उर्फ मयूर वकानी जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एंड फाइनली मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुंदर जी के यार, जीजा जी को हमेशा जिंदाबाद करने वाले बका यानी कि कांति जोशी जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बिफोर एनीथिंग हैपेंस, मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द एंटायर परिवार ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What a beautiful day. For the first time, we have all of them with us over here. So many beautiful moments and memories to be created. शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, तो मुझे काफी प्रिविलेज फील हो रहा है कि सबसे पहले बात करने का मौका मुझे मिलने वाला है। तो जेठा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जेठा जी उर्फ दिलीप जी, 17 साल, इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा है? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूंगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूं, आप करेंगे। और चूंकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया, चाहे वो हम सब एक हो, मेरे भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में
जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊंगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं, एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस इफ यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आईज। मेरा अगला सवाल बापूजी, चंपकलाल जी, आपसे है। आप एक तरह से कहें तो गोकुलधाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस है, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? ऐसे हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने न लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ। फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारत कितनी है, तो फिर डांट तो पड़ेगी ना। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं। उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है, छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूंगा मैं। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है, वो डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमिनन आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक मेव सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं। कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपति बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पड़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि एक ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने या चेयरमैन बने, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भिड़े ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आपका जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने असित जी को कहा है कि अब तो करा दो? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूं तो ये फील करता हूं कि मैं बैचलर हूं। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कभी पता नहीं है। अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं कि पोपटलाल की शादी के लिए कुछ करो। शादी होएगी, और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो। तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियां बांटता है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, कितने लोग हाथ ऊंचा करो ना, वोटिंग करते हैं मालूम पड़े। आधा आधा है, देखो मैं इसमें फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते, आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो
मुझे लगता है जो हाँ बोलते हैं उनकी नहीं हुई है और जो ना बोलते हैं उनकी हो गई है, बस वही डिफरेंस हो रहा है हमेशा। शादी का लड्डू। हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए एस्पिरेशनल हो आप। मैं अगला सवाल जो है माधवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक बिजनेस वुमन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती है, और वो जो एक आपका जो पूरा बिजनेस है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग है, ऐसे कभी रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको आके कहा कि आप हमारे लिए अचार पापड़ बना दीजिए, कुछ करेंगे, ऑर्डर लेंगे, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? बहुत बार, मतलब जहां मैं जाती हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि अचार का ऑर्डर देना है, कहाँ दे, भिड़े जी का नंबर दीजिए वगैरह, ये सब कुछ बातें होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो असीत जी ने क्रिएट किया था शुरू में बिजनेस वुमन का, वो लोगों तक पहुंचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल से और आगे 25 साल इतना जितना पुराना हो जाए वो उतना ही निखरने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर माय अचार एंड दिस शो आल्सो। सो थैंक यू असीत जी वंस अगेन। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली पुट। अगला सवाल, और ये भी जो है हमारी जनता बहुत ही जोरों शोरों से जानना चाहती है। अय्यर जी यस, आज एक ही बार में आप बता दीजिए आखिर जेठालाल से आपकी प्रॉब्लम है क्या? Once and for all. दो माइक आ गए मेरे पास। सबसे पहले कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा आसित भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूं जो तेरी कुंडली में नहीं है। वो मुझे मिल तो गया, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्जी के लिए यार। अगला सवाल ना मेरी जो महिला मंडली है उनसे, रोशन जी, अंजलि जी, बबीता जी, कोमल जी, आप सभी से मेरा सवाल है, गोकुल धाम सोसाइटी में जो एक मजा है, एक चार्म है, गरबा हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, हर चीज सेलिब्रेट होती है और पूरी जो महिला मंडली है वो एक साथ एकत्र होकर सारे सेलिब्रेशंस करती है। आप लोगों के लिए जो सबसे यादगार मोमेंट है, जो ये सारे सेलिब्रेशन है, जो फन फेयर होता है, उनमें से कौन सा रहा है? जी बबीता जी। ओके, 17 साल में इतना कुछ हुआ है, इज वेरी डिफिकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूंगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊं या कैलकाटा में मनाऊं, और हम अपने शो में ये दिखाने वाले जरूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज यू नो रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। बट हैविंग सेड दैट, वी हैव हैड वंडरफुल मेमोरीज विथ ईच अदर, डूइंग वेरियस सीन्स, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे हम प्रोफेशनल है या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली वंडरफुल मेमोरीज। सो मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि विच वन वाज, because I've been there since day one, thankfully. So for me, it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? I just want to say कि जैसे इन्होंने कहा, बहुत बार ऐसे होता है हम इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना, या वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं है अब तक। तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज्यादा, मतलब इतने सारे लोग हैं, हम वी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर,
और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, होली भी। मुझे नहीं लगता मैंने इतने वंडरफुल मोमेंट्स हुए हैं। वैसे मैं अभी मुझे 1 ही साल हुआ है ये शो ज्वाइन किए, तो सभी मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यादगार है। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है। और जैसे बबीता जी ने भी कहा एंड रोशन जी ने भी कहा कि इंडिया के जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, स्पेशली वो जोरों शोरों से जब मनाए जाते हैं तभी मजा आता है, वरना उन्हें मजा नहीं आता। ये बात आप लोग ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है। जैसे हम लोग होली शायद पर्सनली इतना नहीं खेलते जितना हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, और मतलब आप कभी someone has to come and see us playing होली, so I think जिस दिन रियल होली होती है हम लोग उस दिन घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, then we come back again, और अगर सेम रह गया है तो again the next day we have to play होली, so we do that, so we play like एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते, so it's difficult to pinpoint one thing, but yeah. वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी सुनहरी यादें यहाँ दीवारों पर भी है, सिटिंग एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट ओवरवेल्म मी सो मच। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ओवरवेल्म फील होता होगा। तारक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तारक जी आप छुप गए महिलाओं के बीच में, मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जिन्हें कहते हैं आपकी ATM अंजलि तारक मेहता जी, आपको लगता है कि जो पूरी आपकी जिंदगी है उसमें कभी भी आपको उनके हेल्दी फूड से कोई छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? जी नहीं, जब तक ये कभी भी मतलब खुशी के मौके भी मुझे हेल्दी खाना ही खिलाती हैं। मिठाई को अगर मैंने देख भी लिया ना तो ये इस तरह से डांटती हैं जैसे मैंने किसी और लड़की को देख लिया हो। तो शी इज सो हेल्थ कॉन्शियस एंड शी इज सो हेल्थ कॉन्शियस एंड वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि तारक जो सभी को इस सोसाइटी में बैलेंस रखते हैं, उनकी हेल्थ सही सलामत रहे। No, but on a very serious note, how do you feel about the entire family and such a huge celebration coming together? It's an amazing feeling. 17 साल की जर्नी है, मैंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था and I want to thank each and everybody, all of you. आप लोगों ने मेरे किरदार को इतने अच्छे से संभाल के मैनेज किया और स्पेशली दिलीप जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगिनिंग पहले दिन से जो हमारा वो तारक और जेठालाल का जो दोस्ती वाला किस्सा है उसमें जान डालने के लिए उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल फैमिली। मार्केट में जैसे पतंजलि होती है, हमारे यहाँ मितांजलि है। यही फर्क है, मार्केट में पतंजलि, हमारे यहाँ मितांजलि। यही मार्केट को तो हम अब रहने ही देते हैं। हम बढ़ते हैं हमारी जो पुरुष मंडली है उनकी तरफ। सोडी जी, हाथी जी, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कुछ देर पहले मैंने महिला मंडली से पूछा कि आप एकत्र होती है, इतनी सेलिब्रेट करती है, कौन सा प्यारा सा मोमेंट है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये लोग जब एक मिशन पर निकलते हैं कुछ करने के लिए तो जी जान एक कर देते हैं, पुरुष मंडली को तब कैसा लगता है? एक्चुअली जब हम लोग सीन करते हैं तो हम लोग को ऐसा ही फील होता है कि हम रियल मिशन पे, जैसे अभी भी एक मिशन चल रहा है, और जब हम शूट कर रहे हैं तो ऐसा ही फील होता है कि हम रियल में फ्रेंड्स हैं, साथ में शूट कर रहे हैं। तो वो कभी महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि हम रियल मिशन पे निकले हैं, तो एक्टिंग ऐसा लगता है रियल कर रहे हैं। और मैं अपना एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया, तो जब मैं घर देखने गया तो वहां के सेक्रेटरी बोलते, सर ये जो हमारी सोसाइटी ना बिल्कुल गोकुल धाम है, बोलते यहाँ पे हम सारे त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, तो आपको यही रहने आना है। मतलब ठीक है, तो अब यही घर फाइनल करेंगे। तो बाहर में भी जहां पे भी आप जाते तो सारी सोसाइटी अपने आपको गोकुल धाम सोसाइटी ही बोलती है। तो ये आप सबका प्यार है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। दैट इज अ फिनोमिनन। सलाम, नमस्ते, आदाब, तो सत श्री अकाल। मेरा जो फेवरेट मोमेंट होता है वो है अब्दुल सोडा शॉप। अब्दुल की दुकान में जब हम यार बैठते हैं ना तो रियली इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मेरे को जितने भी मेरे दोस्त या कहीं कोई भी मिलता है ना जो तारक मेहता का फैन है, वो यही बोलता है, यार तुम लोग जीते हो, यार वो मोमेंट जीते हो। जब दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में अपना सहयोग दे रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो मोमेंट जो है ना वो मेरी लाइफ का भी सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। अब्दुल सोडा शॉप, जहां हम सब यार मिलते हैं और अपने दिल की भड़ास, थकावट और सोडा पी के जो है ना अपने गम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है। I love the emphasis on soda there, ladies and gentlemen. टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ
बड़ी हुई है जनरेशन्स, आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है, तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क आया, कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल हेलो आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं और यू नो रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो यू नो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रास्ते। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आशीष सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया, थैंक यू रियली रियली। मैं एक और चीज बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 इयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ, थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, तो हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं, जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं, खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी और धन्यवाद बोलना चाहूंगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही है, ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ बट दे आर फन। एंड मैं एंड में तो क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं तब पूरी वो हो जाती थी उसके बाद रिवील करती थी कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं और लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट ऑल फन। थैंक यू। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द मैं बोलना चाहूंगा हेलो एवरीवन। जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए, तो मैंने और समय ने मतलब इट्स बीन 17 इयर्स एंड वी वुड लाइक टू थैंक आशीष सर फॉर दिस। जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतनी प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा, हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं खुद को, और वो मोमेंट्स जो है जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए। सो इट्स रियली 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 थैंकफुल आशीष सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन, जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल हम, खैर जो भी हमारी एज है 20, 25, 30 छोटी एज है हमारी वो भी बता दे। तो 17 साल जितना लोग, जितने मंदार अंकल है, सुनील का दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुन्नू दीदी, तनुज भाई, श्याम अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच। गोभी जब छोटा था उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं, वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट कर थे सीक्वेंस। तो गोभी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा आगे जा आगे जा आगे जा। तो मैंने ऐसे आंख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शॉट पकड़ लिया, तो वो जाना चाह रहा है, वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बोल रही आगे जा आगे जा, तो मैं उसको छोड़ दिया, जा जा बेटा जा।
पता नहीं, याद है तेरे को? हमने समय के साथ एक और प्लान किया था। जब पहला नया नया शो था, तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, तो समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है पानी के अंदर से जाएगा। अब समय उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ गया कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसकी जाकर उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट। तो उसकी मम्मी आई, तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज तो किस्सा याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन के साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मजा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट पे ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली मैं अभी भी फिलहाल आई एम वेरी टंग होल्डर, मैं बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ। लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं, सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है, तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन देते थे। तो उनका भी एक अलग यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मजा आता है जब भी हम सीन बहुत मजा आता है जब भी हम सीन करते हैं। तब पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा आसिफ सर को कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफी सपोर्ट करते हैं जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं तो भी इतना मजा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है। तो हम इसमें तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि बट बहुत मजा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी भी वेबसाइट आ ही जाएगी, सब कुछ ही आ चुका है। वी आर सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर। नट्टू जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हर बार कहते रहते हैं पगार बढ़ाइए, पगार बढ़ाइए। आपको क्या लगता है कि पहले जेठालाल जी साहब की पगार बढ़ेगी या बगा बावरी की शादी होगी? व्हाट डू यू थिंक? पगार बढ़े न बढ़े, लेकिन ये दिन से हम ये सीखे और बाकी लोग भी सीखे कि वफादारी, बिल्कुल सेठ के प्रति वफादारी। और हम लोगों को सेठ जैसे मेरा कैरेक्टर है, मुझे सबको संभालना होता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मुझे संभाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू आसिफ मोदी। इतने सारे लोग कलाकार थे, लेकिन इसमें से मुझे बुलाया और मुझे कहा कि भाई, और बागा एज ए सीनियर मुझे बागा और बावरी को संभालना रहता है, सेठ जी के सामने कुछ ना करे। उसमें पगार की बात तो मैं भूल जाता हूँ, डायलॉग की बात तो अलग है। लेकिन जो है वो मैं दिल से कह रहा हूँ, ये टीम और ये सबके साथ जो एक फ्रेंडशिप हुई है, ये कुछ अलग ही दुनिया में हम लोग हैं। यहाँ जब भी आते हैं सभी अच्छे हैं, सभी, और इससे ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में सभी अच्छे हैं। ये सीरियल से ऐसा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि पगार बढ़े ना बढ़े पर कुछ सीख मिली है, वो होती है लॉयल्टी। एंड आई टोटली अग्री विद दैट। बागा जी, आपकी बात हुई है तो आपसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो सफर है, ये काफी लंबा सफर रहा है, और इसमें अगर कहे ना कि जैसे खाने में एक नमक जो काम करता है, वैसे आपकी इनोसेंस ने काम किया है यहाँ पर। तो आपकी इनोसेंस और ये जो एक लंबा सफर है, उसके बारे में आपका क्या सोचना, आपको क्या फील होता है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज 17 साल पूरे करके
18th ईयर में जा रहा है, इसलिए आसिफ भाई को और पूरी टीम को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। इनोसेंस की बात की आपने, बहुत ही शो का आई थिंक बैकबोन है इनोसेंस। 28 जुलाई 2008 को एक अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज वो 17 साल पूरा करके 18वें साल में यानी मे बी 11th या 12th में गया होगा। तो उस बच्चे ने भी काफी मैच्योरिटी गेन की होगी, लेकिन हमारे शो का सबसे बेस्ट और सबसे की इंग्रेडिएंट है वो इनोसेंस, जो 2008 में भी थी, आज भी वही बरकरार रही है। सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स आसिफ भाई, जिन्होंने ये हमेशा अपने जहन में रखा है व्हाइल गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स कि किसी कैरेक्टर की इनोसेंस कहीं पे भी मिस ना हो जाए। सो आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, आई एम थैंकफुल टू दिलीप भाई, टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, क्योंकि 2008-9 में मैं भी शो में छोटे मोटे कैमियोस करने आया करता था। मैंने रिक्शा वाले का भी रोल किया है, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया है। तब ये लगता था कि इतने बड़े शो में यार मुझे कब चांस मिलेगा। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आसिफ भाई इस कैरेक्टर को परमानेंट बना लिया। आप सबका बहुत प्यार मिला है, सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द वॉक। भाभी जी, आपसे है मेरा अगला सवाल। आपका जो तकिया कलाम है, हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, बड़ा फेमस है, बड़ा सबकी एकदम लबों पर है। कभी ऐसा आम खास होता है कि लोग आपको कहते हैं एक बार कह के सुनाइए? तो बस मत बोल, वरना नहीं। हाँ, So thank you so much everyone यहाँ पे आने के लिए। I'm really happy to be a part of this show with all these actors. Thank you आसिफ जी, thank you to each and every one over here कि मुझे चांस मिला कि बचपन में ये शो देखती थी and now I'm a part on the screen. So it's a privilege to be a part of such a legendary show. And जैसे आपने बोला गलती से मिस्टेक, तो ये मुझे हर बार मैं जहाँ पर भी जाऊँ, सेट पे रहूँ, सोशल मीडिया रहे या मैं किसी से मिलूँ, तो मुझे यही आता है सामने से। और बच्चे से लेके हर एक जन यही बोलता है कि एक बार वो बोल के दिखाइए ना, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी नींद में भी मेरे सपने में वही आता है कि गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो आई एम लाइक कि इतनी आदत पड़ चुकी है उस डायलॉग की अभी मुझे कि कहीं मैं रियल लाइफ में भी मैं वही सिर्फ सॉरी ना बोलूं, आगे वो भी निकल जाता है गलती से मिस्टेक हो गई। सो ये हर एक लाइन हर एक एक्टर की कितनी फेमस हुई है, मतलब हर एक का एक तकिया कलाम है जो फेमस हुआ है, इतना ये शो चला है और इतना लोग प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन ओवर हियर फॉर लविंग दिस शो सो मच। क्या बात है। चालू पांडे जी, आपसे बात करने के लिए मैं बहुत देर से रुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको लगता है एक ऐसा कोई दिन आएगा जब चालू पांडे जी बिना गोकुलधाम वासियों के मदद के कोई केस सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे आपको लगता है अ डे लाइक दैट एग्जिस्ट? ये सवाल मैंने एक बार रात को स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुलधाम में, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन किया, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूं, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूं। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम मां काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सपटाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, इनके निर्माता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा,
हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जो हमारा तारक मेहता काफी एक चढ़ाई की ओर चढ़, मानी हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि इस बाबा को फिर से मिलते हैं, कुछ और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहां कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चिंत हैं, आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। सुंदर जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आपके लिए है, और ये जो सवाल है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ना जनहित में जारी है, ये जनता की तरफ से आया है। 2036 तक तो कोई सुंदर जी, जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने आज तक मोटा मोटी जेठालाल जी से कितने पैसे हथिया दिए, मोटा मोटी रफ फिगर। सॉरी, आपने आज तक जेठालाल जी से मोटा मोटी कितने पैसे हथियाए होंगे, रफ फिगर, जस्ट वन नंबर। अरे मैं गिनती के लिए थोड़ी ना लेता हूँ, मैं तो मजे के लिए लेता हूँ। ये मेरा शौक है। वो सभी पैसा जो है वो मैंने संभाल के रखा है, वो मैं सब वापस करने आने वाला हूँ। वो सब मेरे मन में प्लान है, पर वो प्लान अभी बताना नहीं है। वो आसिफ भाई के साथ मेरा सब डिस्कस किया हुआ है, और उसमें से मैंने आज तक एक पैसा नहीं वापरा है। वो हर एक टैक्सी वाला भी मुझे वापस दे जाता है। आप भी जो 2036 का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने 14 साल कम कर दिए ये बोल के। जब 100वां एपिसोड था तब आसिफ भाई को मैंने बताया था कि सर अपनी ये सीरियल है ना 50 साल चलेगी। आसिफ भाई गलत बोल रहा हो तो बताना। मैं बोल रहा हूँ बाबा ने कम कर दिया। पर तो बाबा के रूप में सुंदर ही था वो। तो मैं आपको बता दूं, बाबा का मजाक न उड़ाएं। मैं आपको बताऊं, वो बात सत्य हुई है। मैं कहना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने कोशिश की थी, माने मेहनत करके हमारे शो के लिए कमेंट में ट्रोल करके नेगेटिव बात करने की। कुछ लोग बहुत तकलीफ में हैं जिन्होंने कोशिश की थी, मैं कहना नहीं चाहूंगा ऐसे शुभ अवसर पर। और उस बाबा का मजाक न उड़ाइए। 2036 तक मेहनत शांतिपूर्वक करते रहिए भिड़े जी, और कोशिश भी। ये जो आपने बात कही ना, उसके लिए वो कहते हैं कि झाड़ पर बेर है तो लोग तोड़ने तो आएंगे ही ना। नहीं, पर ये है कि जब से जब पहली बार हम अहमदाबाद शूट करने गए थे, तब हमारे अशोक भट्ट साहब भी थे, सर को याद होगा। और उन्होंने भी जब शायद एक पहली जो पार्टी थी तारक मेहता साहब के जन्मदिन की थी, वो जो अहमदाबाद में थी, उस टाइम पे हमारे अशोक भाई भी आए थे, और उन्होंने बहुत प्यार से आसिफ भाई को आशीर्वाद दिया था। उसमें उन्होंने बोला था यावत चंद्र दीवा करो। उन्होंने आसिफ भाई को ऐसा आशीर्वाद दे दिया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा ये काम चलता रहेगा। शायद उनको याद हो, तो आसिफ भाई को हमारे अशोक भाई ने बोला था। और मजेदार बात यह है कि बहुत एक अच्छी जर्नी मेरे लिए तो रही कि एक अहमदाबाद से आता हूँ। एक बार बहुत मजेदार बात हो गई थी कि मैं लकड़िया पुल से जा रहा था बाइक पे, और पीछे से एक आदमी आया, एकदम सटाक से आगे मेरे आगे खड़ा रह गया, और एकदम घूर के मुझे बोला कि क्या समझता क्या है अपने आप को तुम? क्या हुआ? आइंदा ऐसा अहमदाबादी का रोल नहीं करना, पैर ही दिशा जतोरे। तो मतलब आप नहीं मानोगे, 2-3 साल तक तो अहमदाबाद में भी लोगों ने ऐसा समझ लिया कि मैं अहमदाबाद को बहुत खराब तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
हर एक सालों को ऐसा लगने लगा था कि हमारा खराब चरित्र चित्रण हो रहा है। इतना इंटेंसली लोग मेरे साथ जुड़ गए थे और वो लकड़िया पुल पे मुझे ये अनुभव हुआ था। मतलब कहने का ये है कि लोग इतने अटैच हो गए उस टाइम से ये सीरियल के साथ कि जिसकी बात नहीं कर सकते। और मैं आसिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिलीप सर का और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि मैं मेरी बहन के साथ बचपन से थिएटर करता था, बचपन से उसके साथ मेरी जर्नी रही थी और वो जर्नी आसिफ सर थैंक यू, आपकी वजह से जो मेरी वो जर्नी थी वो कायम रही। और ऐसा किसको मिलता है कि अपनी बहन के साथ इतनी लंबी सफर वो तय करे। और आज भी बहन नहीं है तो भी मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूं, पर ईश्वर की कृपा से बहन के साथ परफॉर्म करने की जो मैंने मजा ली है, हर एक पल दिलीप सर, मैं, बहना, बाकी सब लोग, तो ईश्वर की कृपा रही, वो सत रहा बहन के साथ ही परफॉर्म करते करते ये जो जर्नी थी उसमें आगे बढ़ने की। तो मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं जो अभी यहाँ है, जो पहले जर्नी में साथ रहे, वो सभी का। और आप सभी दर्शकों का कि जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, आपके बगैर ये सब नहीं हो सकता। तारक मेहता साहब का भी आशीर्वाद है हम लोगों पर। पूरी दुनिया को उन्होंने हंसाया, जब तक रहे सबको हंसाया। आज भी ऊपर से हंस रहे होंगे कि आज भी हम उनकी प्रेरणा से सबको हंसा रहे हैं। और ऐसा हर एक एक्टर के नसीब में नहीं होता कि ऐसा परिवार मिले। और मैं आप लोगों के साथ में हूँ, सब हमारे साथ हूँ। मैं बहना को भी बहुत मिस कर रहा हूँ और ये जर्नी शानदार रही। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने कहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक इमोशन है, आज थोड़ा इमोशनल भी हो गया। सुंदर जी की एक बार जोरदार तालियां, उन्होंने अपना दिल रख दिया आप सबके सामने। थैंक यू सो मच। अब पीछे से खड़ा कर मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत वक्त लिया, बाका जी, अब्दुल जी भी है यहाँ पर, मैंने काफी सारा वक्त ले लिया, तो मैं थोड़ा सा साइड होती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सबके बहुत सारे सवाल है जिनके आप जवाब चाहते हैं। पहली बार ये फिनोमिनन यहाँ स्टेज पर आपके सामने आया है। वी ओपन द स्टेज फॉर द मीडिया Q&A। अगर आपका कोई सवाल है प्लीज अपना हाथ उठाए, हम हाथ उठ चुका है, हम माइक वहां पर आप तक पास करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और अपनी कंपनी के बारे में भी बताएं। और जो हमारे बाकी सब है यहाँ पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना फोन आप साइलेंट पे डालिए। अब्दुल जी प्लीज। हेलो, मेरा नाम यश शाह है और मैं देसी पटाखा चैनल को। एक मिनट सर जी। सबसे पहले तो ये है कि मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आए हुए और 17 साल कंप्लीट हुए। 17 साल पहले असित कुमार मोदी ने एक दुकान खोली थी मेरे लिए, सोडी की दुकान, और तब से मेरी दुकान चल रही है। आज भी उस दुकान में जो मैं सोडा बेचता हूं उसमें प्यार और अपनापन है। एक मुसलमान का जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूं, आप सबको पता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर भी ये आप ऑडियंस का प्यार है ये। और आसिफ भाई ने मुझे ये जो कैरेक्टर दिया है, मुझे बहुत बोला सर ने कि देख छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन तुझे निभाना है। तो मैं बहुत खुशी से आराम से मैं निभा रहा हूँ इस कैरेक्टर को। एंड यही कहूंगा कि बस इसी तरह से दुकान चलते रहे और ऐसे ही आसिफ भाई मुझे बस इसी तरह से मुझे प्रमोट करते रहे। मैं हमेशा आसिफ भाई के साथ में, रुके हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। ये शायद सबको पता नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी कॉलेज के जमाने में भी आसिफ भाई डायरेक्टर होते थे, राइटर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे ड्रामा के, और मैं भी उसमें एक्टर हुआ करता था। क्या बात है। तो आसिफ भाई थैंक यू सो मच। आपकी और मेरी जर्नी आज से नहीं 30 साल से साथ में हम, सदियों पुराना। ये हमारी दोस्ती है और मैं अपनी दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब्दुल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन।
आपके सवालों का जो सिलसिला है वो अभी यहाँ से शुरू होगा। जस्ट सवाल शुरू करने से पहले एक मेरी गुजारिश है, कई सारे हमारे लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ फोन्स है जो अनड्यू अटेंशन दे रहे हैं आपको, जिंदगी में अच्छा और अटेंशन ग्रैब करना चाहिए तो वो साइलेंट पर डाल दीजिए कृपया, दिस इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट। एंड हाँ सर जी, आप सवाल पूछ रहे थे, प्लीज गो अहेड। सबसे पहले तारक मेहता की जितनी भी टीम है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, 17 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो 28 जुलाई है, हर साल 28 जुलाई को जो है हंसो दिवस मनाया जाता है। बिकॉज मैं तारक मेहता का डाई हर फैन हूँ तो मैं शो को काफी फॉलो करता हूँ। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज इतना स्पेशल दिन है और 17 ईयर्स ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं होता है किसी भी शो के लिए, और ये इंडिया का नंबर 1 शो बना है। अभी पिछले कुछ टीआरपी रिपोर्ट्स की बात करें तो 3 वीक से लगातार टॉप पे आ रहा है ये शो। कैसा लगता है आपको जब कि शो को लोग इतना पसंद करते हैं, कैरेक्टर्स आए चेंज हुए लेकिन फैंस ने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा इस शो को लेके? ये मैंने पहले ही कहा कि एक टीम वर्क है, जब टीम होती है तो आप सक्सेसफुल होते हो, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, तो ये श्रेय पूरी मेरी टीम को जाता है। और आज जो आपके सामने बैठे हम सब कलाकार बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, क्यों आर्टिस्ट हमेशा फेस होते हैं, चेहरा होता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे भी जो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, आज हमारे राइटर भी इधर आए, डायरेक्टर्स भी आए, तो सब लोग का इधर मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उनसे रूबरू भी हो सकते हैं। ये पूरा टीम वर्क है और 17 साल अभी तक तो हमको कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं लग रहा है। आपका प्यार और आज की एनर्जी से और 10 साल बढ़ गए। असित सर, यहाँ पे श्वेता यर फ्रॉम IWM बस। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये 17 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या था? दया को वापस लाना है या फिर पोपट भाई की शादी करवानी है? पोपट भाई की शादी तो कभी भी हो सकती है, वो उसकी कुंडली का प्रॉब्लम है, बड़ा मंगल है इनको। लेकिन देखिए, चैलेंज तो डेली सीरियल में रोज आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। सीधा मेरा फोन पे मैं अलाउ नहीं बोलता हूँ, क्या हुआ तो चैलेंज तो रोज आती है, लेकिन ऑफकोर्स ये दया का ना होना एक बड़ी चैलेंज है। और दया जैसी जो किरदार है, जो उससे जो एक लेवल पे शो पे जो उसने आके परफॉर्म किया है, तो उसके जैसा कोई ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। और शायद मुश्किल नहीं, मैं तो बहुत, पता नहीं, भगवान का भी इच्छा होगा कोई जल्दी मिल जाए तो मैं दया को लेके आऊं, क्योंकि उनका निजी जिंदगी है, वो अभी नहीं कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई वही आ जाए। तो बिना दया भी मेरी टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया, खास करके जेठालाल बापूजी, क्योंकि जो अगर हरा भरा रहता था दया के साथ, वो उन्होंने जो अपनी बिलीफ रखी कि नहीं ये तो नहीं, अहमदाबाद है भाई 7-8 साल से तो वो एक बड़ी चैलेंज है। और मैं दर्शकों को बार बार कह चुका हूं कि भाई दया को लेके आएंगे, दया को लेके आएंगे। कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती है जिसकी वजह से, और दया भी मिलना इतना मुश्किल काम है क्योंकि लोगों के माइंड में उनकी मेमोरी सेट हो चुकी है। तो बस वो एक चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद से वो चैलेंज में पास हो जाऊं। हेलो एवरीवन, आखिर दिस साइड। सबसे पहले तो हैप्पी 17th बर्थडे। मेरा सवाल अजय सर आपसे है कि ब्रांड इज ऑलवेज सुपीरियर टू प्रोडक्ट। सो इसके तारक मेहता की केस में आपको क्या लगता है कि तारक मेहता जो शो है वो सुपीरियर है ब्रांड से? कहीं ना कहीं चैनल को भी जाना जाता है तारक मेहता के नाम से, आप इससे सहमत हैं? कोई भी चैनल का ब्रांड बनता है चैनल पे जो शोज आते हैं उससे। तो चैनल पे, सब टीवी पे लास्ट 17 सालों से तारक मेहता नंबर 1 शो रहा है। तो तारक मेहता ने सब टीवी को ब्रांड बनाया। तो सब टीवी का जो एक दुनिया को हंसाने वाला चैनल करके जो एक छवि बनी है, इसमें तारक का एक बड़ा हाथ है। तो इसमें हम लोग जब ये साथ में काम करते हैं तभी ये नहीं सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये साथ में रहते हैं तभी साथ में रहते हैं और साथ से सब बड़े हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरा एक कहना है कि सबसे बड़ा चैनल होता है। आप में कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, तो एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग बैठे हैं। तो ये सब टीवी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो क्या घर में तो एक्टिंग करके नहीं कर सकते थे। तो सब टीवी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है
उनको तो बहुत सारे शोज मिल जाएंगे, हमको सब टीवी की जरूरत है और हमारे लिए वो हम उनका बहुत मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं। सब टीवी था तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हुआ और उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, ऑलवेज इंस्पिरेशन दी और जब भी तकलीफ आई तो साथ में भी खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म है आप अलग है, जैसे अजय जी ने कहा एक साथ, एक और साथ 17 साल एक साथ, हम सब साथ साथ। हेलो, एक मिनट मैं जरा लोगों को रोकना चाहूंगा, सॉरी टू से यू। दो कलाकार ऐसे हैं, सभी कलाकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। दो कलाकार ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ में है। वो है कवि कुमार आजाद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जो भी डॉक्टर हाथी का रोल करते थे। एक दिन पहले हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और दूसरे दिन खबर आई थी कि वो नहीं रहे। आज वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत खुश होते। और दूसरे थे हमारे नटू काका जी, घनश्याम जी, जो कि जिनके बारे में दिलीप जी आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया, खासकर तो मैंने उनके साथ में मेकअप रूम भी शेयर किया है, बहुत सी बातें शेयर की है। लेकिन आज वो यहाँ पर होते तो वो भी एक अलग अंदाज में होते, तो हम उन्हें भी याद करते हैं, उनको हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, हमारे दिलों में है। थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो। हाय, सदफ हियर फ्रॉम फीफा फोर्स। वेल, कांग्रेट्स पहले तो सबको 17 साल के लिए। अजय सर, आसिफ सर एंड दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, काफी एक्टर्स ने एग्जिट की लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रही है वो है फैंस का प्यार। तो ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द रीजन इस फैंस की लॉयल्टी के लिए? जो शो कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो ऐसा है जो लोगों का है। अभी वो कोई चैनल का नहीं, कोई प्रोडक्शन हाउस का नहीं, लोगों ने उठाया हुआ शो है, लोगों के दिलों में बसने वाला शो है ये। तो ये बात अलग होती है। इसमें कोई जैसे कहा जाता है कि टेलीविजन इज को क्रिएशन। हम ऑडियंस के साथ हर रोज जो ऐसे जी सोचते होंगे कि लोग कैसे उसको रिएक्ट करें, लोगों को क्या चाहिए, इस संबंध से ये शो बनता है। तो ये शो बनते ही रहेगा, उसमें कोई सवाल नहीं। हम लोग कहानी पे बहुत ध्यान देते हैं कि 8:30 बजे जो हमारा दर्शक आने वाला है टीवी पे, उनको हम लोग क्या नया दे सके। तो आज मेरे राइटर्स भी यहाँ पे, राइटर्स की टीम है, राजू राजन, जीतू परमार, योगेश मेहरा, मनीष तिवारी और भार्गव त्रिवेदी। तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर के पास जाती है वो अपनी मेहनत करते हैं, फिर आर्टिस्ट के पास जाती हो तो एक अलग ही तड़का लगाते हैं। तो ये सबकी मेहनत है, क्योंकि हम सबके अंदर अभी एक चीज कॉमन है कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अजय जी ने कहा ये शो ऑडियंस का है, तो हम हमारे ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकते। और मेरा पूरा फोकस रहता है कि स्टोरी, शो को कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। बस क्योंकि ये सवाल ऑफ कोर्स अजय जी और आसिफ जी के हिस्से का है, तो इसमें मैं बतौर एक्टर मैं तो क्या कह सकता हूँ। बस हमारा काम है, जब जो भी काम हमको मिला, जो भी स्क्रिप्ट हमको मिली, तो हम हमारा 100% उसको देने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं, डे 1 से, और आज भी वही कोशिश रही है। तो बस यही कि अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमने आज तक कभी भी हमने ये ऐसा एक भी दिन ऐसे हल्के में नहीं लिया है कि चलो ठीक है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, हम बहुत सुपरहिट हो गए तो अभी थोड़ा ठीक है चलता है। ऐसा आज तक हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन में हम जैसे आसिफ भाई मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ बैठ के, एक स्क्रिप्ट जब आती है तो हमारी ओर से भी हमारे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि यहाँ एक कोई पंच अगर सूझता है तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या। डायरेक्टर को हम पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ऐसा अगर अच्छा है तो हम करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से कॉमेडी, ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन इज आल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी। तो वो भी हमें आसिफ भाई की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर छूट मिली है कि हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं सेट पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा जो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, तो वो आज तक टूटा नहीं है। तो
तो वो चलता रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 17 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरी जर्नी को। आशीष सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तारक मेहता का नाम लिया जाता है, इसे टीम वर्क कहा जाता है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रू, ये आपका प्लान स्टार्टिंग से ही था एक टीम वर्क का? और अगर आपको किसी को क्रेडिट देना हो तो कौन होगा जो आपके सफर में हमेशा आपका साथ दिया हो? ऐसे मैंने पहले ही कहा ना कि सफर कोई एक आदमी के साथ नहीं चाहिए, पूरा कारवां है, पूरी टीम है। तो पूरी टीम को मैं इसका, क्योंकि कभी भी कोई मुश्किल आई है तो कोई ना कोई खड़ा रहा है। जब मैं कोविड की बात करूं तो सब लोग परेशान थे, कुछ ना कुछ इश्यूज थे, राइटर के घर में कोविड हुआ था, तो सब लोग का कहीं ना कहीं से ऐसे साथ मिला, कुछ लोग आगे आए। तो पूरी टीम, एक जन का बोलना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग हैं, यानी सब लोग का साथ है। दिलीप भाई का उतना साथ है, हाथी भाई का भी साथ है, पोपटलाल का भी साथ है। एक जन को भी अगर मैं ये बोलूंगा तो वो मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। दिलीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की केमिस्ट्री, जिस तरीके का बॉन्ड आपका और बबीता जी का दिखाया जाता है इसमें, हम लोग तो काफी एंजॉय करते हैं, काफी लोग फन में लेते हैं, बट आपको पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पॉन्सेस इस बॉन्ड और इस केमिस्ट्री को लेकर मिलते हैं और आपके फैमिली से? डे वन से एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये कॉन्शियस रहा हूँ कि वो जो एक थिन लाइन है, जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी और एक इनोसेंस के बीच में, वो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं उसको क्रॉस ना करूँ। और उसकी सबसे बड़ी, शुरू में हम लोग एक आउटडोर अहमदाबाद करने गए थे, वहां पे एक ओल्ड एज होम हम लोग विजिट करने गए थे। तो वहाँ ओल्ड एज होम में बहुत सारी मतलब बुजुर्ग दादी माएँ थी, बहुत सारी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत, मतलब वैसे जनरल बात हुई कि अरे बहुत मजा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और आप जिस तरह से बबीता जी बोलते हैं ना, हमको बहुत मजा आता है। मैं एक्चुअली वो सुन के बहुत शॉक, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर रियली ऑर्थोडॉक्स एट दिस एज। और ये एक वैसे समाज के तौर पे देखा जाए तो एक अलग सा एक कुछ रिश्ता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक उसका जो इनोसेंस है वो उन लोगों ने पकड़ा है, मतलब उसको कोई गलत तरीके से कोई नहीं देख रहा है। तो ये मैं मानता हूं कि एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ये बहुत ही थिन लाइन है, तो उसको संभालना एवरी टाइम इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दैट। तो या हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैं बजूका मीडिया के लिए काम करता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत दिन के बाद मैं इतने खूबसूरत फेसेस देख रहा हूं। कैसा लग रहा है? मेरा सवाल जेठालाल सर से है, दिलीप सर से है। सर, इतने साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन जब जैसे हमने आपको पहले देखा है, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, शुरू से लेकर आज तक आप इतने हैंडसम है। जितना शो है, जितने खूबसूरत आप हैं, उतना ही खूबसूरत ये शो भी है। इतने सालों तक रेलेवेंट रहना, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के जमाने में ये जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, यार चीजें चल नहीं रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी भी चीजें चल नहीं रही है, लेकिन आप लोग अभी भी नंबर 1 हो। ये कैसे करते हो आप? मतलब क्या ये मंत्र है, क्या रेसिपी है जो लोगों को आप बताना चाहोगे कि यार ये ऐसे करके ये शो बड़ा बनाया जाता है, ये चीजें हमें पुट करनी चाहिए तो शो बड़ा बनता है? वेल, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी शो या कोई भी फिल्म हो या कोई भी ड्रामा हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रिप्ट। वो अगर सही है तो बाकी सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। और उसके लिए आसिफ भाई आज भी उतनी मेहनत करते हैं, जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करते हैं। वो आसिफ भाई वो तो वही जानते हैं, क्योंकि ऑफिस में वो लोग और डेली एक हफ्ते के 6 एपिसोड करना, इट्स नॉट अ जोक। और वो भी ऐसी कॉमेडी, ऐसी सात्विक कॉमेडी जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके देख सके, हंस सके, ऐसी कॉमेडी करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिफ भाई की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि वो ऐसे रेलेवेंट हो, ऐसे सब्जेक्ट्स एवरी वीक और एवरी मंथ वो लेकर के आते हैं। बाकी एज एन एक्टर हमारा काम है कि हाँ, हम इसको कितने अच्छे से इंटेंसिटी से, उसको वही इंटेंसिटी से परफॉर्म करें जो हम डे 1 एक पहले एपिसोड से हम लोग करते आए हैं।
तो या वो एक समझ है, वो आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते जाते हैं आपको क्राफ्ट समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये इतनी इंटेंसिटी जरूरी है, यहाँ पे इतनी नहीं है, वो समझ के वो करना। तो आई थिंक वो सब जैसे आसिफ भाई ने कहा, इट्स ऑफ कोर्स अ टीम वर्क, और सबकी मेहनत इसमें लगती है, कोई एक किसी का वो नहीं है कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सबसे पहले ऑफ कोर्स राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले हैं कि जो चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह सेट में सीन में जो मिलती है वो टाइम पे मिले, और जो डायरेक्टर जो सेट पूरा कोरियोग्राफ करता है, पूरा सीन कोरियोग्राफ करता है, सब आर्टिस्ट की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये सीन को हम इस तरह करते हैं या उस तरह करते हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। जनरली या लंबा अगर सब लोग कोई चलता है, अगर सब लोग की वाहवाह होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है सबके अंदर। लेकिन भगवान की दया से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, वेरी डाउन टू अर्थ है, और हम सब मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सीन कितना इंटरेस्टिंग कितना अच्छा हो वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हेलो, क्या बात है? मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। मैं बस ऑडियंस को एक बताना चाहूंगी दैट वी विल रैप इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, तो बस ये मुझे कहना था, प्लीज आप पूछिए। एक्चुअली मेरे 2 ही सवाल है, एक तो आसिफ सर से और दूसरा अजय सर से। आसिफ सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई नई फैमिली आने वाली है, और जब से आपने वो कहा है ऑडियंस ये पूछना चाहती थी कि कब आ रहे हैं और क्यों उसे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने कहा था रामनवमी पर आ जाएंगे। अरे भाई आप सब याद रखते हैं। नहीं, जल्दी आएगी, मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि बस कुछ समय और। ओके। एंड अजय सर, यू नो वन थिंग अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज के दूसरे शोज के कंपैरिजन में यू नो इसमें वो टिपिकल ड्रामा एलिमेंट जो हमें देखने मिलता है वो इतना नहीं होता। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हैप्पी शो। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई ये शो आज तक ऑडियंस के साथ इतना वर्क करता हुआ आया है? Absolutely, because this show, when people go home and they want to watch something positive, this is the only channel where which they can tune on to. Whereas rest, all of GSCs, if you see, they don't have this quality of content. That's one. And also, if you see from even the numbers, any show that is viewed by any channel that is viewed by the family, we score the highest always in terms of, not in terms of numbers, but when people sit together. So in a household, a number of people watching together, if you see that as a quotient in numbers, you will see maximum people watch Tarak Mehta Ka Ulta Chashma together, whereas on other shows which are also viewed, it is 1 or 2 people that watched the show. In our case, it's more than 3. Absolutely. Lastly, you know, एक सवाल है जो मैं मुनमुन जी, दिलीप सर, मंदार जी, अमित जी, सोनालिका जी आपसे पूछना चाहता हूं कि यू नो सुंदर भाई ने बताया कि वो दया बहन को बहुत मिस करे, दिशा जी को बहुत मिस करे, हैविंग वर्क सो क्लोजली विद दिशा वाकानी जी, व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ हर एंड यू नो आप लोग उन्हें कितना मिस करते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल? Well, definitely, I mean, 2008 से almost 2017 she left. So it's a long time, and I think we've done some iconic scenes together. And she's also drama artist, मैं भी ड्रामा गुजराती ड्रामा से हूँ, तो डे 1 से हमारी केमिस्ट्री एकदम ही जम गई थी। और जो 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे सब टीवी पर रोज अपना टिफिन बैग लेके शूटिंग पे आओ और शूटिंग करो। दैट्स इट। अजित भाई, अजय सर से एक सवाल है मेरा और आपसे भी सवाल है, आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अजय आपका और अजित आपका फेवरेट कैरेक्टर? देखिए ऐसे सब लोग हैं क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके नजर में आती है। आपको भिड़े भी दिखता है कि अभी इसका सुविचार आएगा, सखाराम आएगा, पोपटलाल, हाथी भाई, सोडी, मेहता, अब्दुल, टप्पू सेना, सब लोग, चालू पांडे, सब लोग के किरदार एकदम डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन एक रिश्ता जो मेरा दिलीप भाई के साथ है, ये हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं उनके साथ भले लोग मुझे प्रोड्यूसर कहे, लेकिन उनके साथ फ्रेंड जुड़ा था क्योंकि वो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन करते थे और एक ड्रामा उन्होंने किया था
तभी से एकदम हमारा दोस्ती हो गया। और जब भी कोई कॉमेडी शो आता है तो पहले मुझे वो याद आते हैं। तो मेरा रिश्ता उनके साथ सबसे पुराना है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉलम जो दुनिया ने उल्टा चश्मा गुजराती में आता था, वो मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने भी पढ़ा था। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी था और एज ए एक्टर पुरानी पहचान है। लेकिन सारे लोगों ने अपना एकदम निचोड़ के परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इसमें कम है, ना बागा भाई कम है, ना मुनमुन, अय्यर भाई, हाथी भाई। बोलना क्या चाहते हो? एक सवाल का जवाब दो। सब बोल दिया ना, मैंने बोल दिया। देखो, आपको पता है कॉमेडी में आपको सबको प्यार करना पड़ता है। आपका हर एक किरदार आपका दिल से जुड़ा हुआ होता है। हमारे राइटर को भी पूछेंगे ना तो आपको हर एक किरदार के ऊपर उनकी भावनाएं होती है। हमारे डायरेक्टर का भी, अभी अर्शद भाई बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर है, आप सब उनसे भी रूबरू होना, क्योंकि पूरे पर्दे के पीछे पूरी टीम है, हमारी प्रोडक्शन की टीम। तो सुबह 9 से 10 लगातार मेहनत करती है। हमारे लाइटमैन, स्पोर्ट बॉय सब लोग हैं। तो कलाकार की बात तो भाई हेलो, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। आसिफ जी, मेरा सवाल आपको है, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। 17 साल पूरे हो गए और अब एडल्टहुड की ओर, 18 साल की ओर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़ रहा है। आसिफ जी, 17 साल इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लेके चलना, सेट पे पॉजिटिविटी बनाए रखना कितना मुश्किल रहा है ये दौर पूरा 17 साल का, और सबको एक साथ सफर में एक साथ लेके चलना। देखिए, जो मेरा ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, अभी तक मैंने कभी, मैं खुद भी सोचता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा जो बचपन है ना, वो जॉइंट फैमिली में, बहुत मेरे मामा का परिवार, मेरी 7 मासी थी, 4 मामा, और मैंने बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली देखा है। और आज मेरी मम्मी भी बैठी हुई है और मैं ऐसे परिवार से हूं, या परिवार में लोगों को मैंने सहन शक्ति देखी है, जो पेशेंस, कि आपको दुख होता है तो भी आपको सहन कर लेना है, आप इमीडिएटली रिएक्ट, क्योंकि पूरा सबको साथ में लेके चलना है। और मैं नसीबदार हूं कि साथ में लोग भी ऐसे मिले। और जब हम लोग ये शो कर रहे थे तभी मेरी सोच थी कि जितने भी आर्टिस्ट थे सब नए थे, जितने भी आर्टिस्ट, सिर्फ दिलीप भाई को छोड़ के ज्यादातर आर्टिस्ट वो टेलीविजन के दुनिया के लिए नए थे। तो जब मैंने उनके साथ बात की तो मैं यही देखता था कि एक्टिंग तो समझ में आ जाएगी, रोज मिलना है, रोज एक्टिंग करनी है, रोज साथ निभाना है। तो एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग सब दिल के अच्छे होने चाहिए। और मैं भगवान का आशीर्वाद कि इतने अच्छे लोग मिले जिनको गाली भी दे सकता हूं, प्यार भी कर सकता हूं, और सब लोग मेरे दिल में इधर है। तो ये जर्नी है, मेरा परिवार है। परिवार से हम लोग कैसा कुछ हो सकता है, किसी को गलती करने का भी हक है और मुझे भी गलती करने का हक है, कोई मुझे डांट भी सकता है, ऐसा परिवार होता है ना। तो ये परिवार है। क्या बात है, जोरदार तालियां। मैं आसिफ भाई की बात में मैं एक बार फिर से ऐड करना चाहता हूं, जो आपने सवाल पूछा विजया जी। आई रिमेम्बर कि जब कोविड आया था और कोविड के बाद सारे प्रोटोकॉल्स थे और हमें वापस रिज्यूम करना था शूट, तो सब बहुत डरे हुए थे। और यहाँ पे बहुत सारे चैनल की तरफ से, फिल्म सिटी की ओर से काफी प्रोटोकॉल्स हुए थे। तो शूट शुरू करने से पहले आसिफ भाई खुद पहले एक दिन यहाँ पर आए और पूरा दिन शूट किया। उसके बाद उन्होंने टीम को कहा कि अब हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज वेरी सेफ। हम जब सेकंड लॉकडाउन में दमन शूट कर रहे थे, पूरे 2 महीने वहां थे, 2 महीने आसिफ भाई वाज देयर। बीइंग अ प्रोड्यूसर ही कुड हैव चोजन टू स्टे एट होम, बट ही वाज देयर विद अस थ्रू आउट, इन दैट जर्नी, राइट फ्रॉम डे 1। और 2008 से, मतलब जब भी कभी नाइट शूट होता है, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे, आसिफ भाई सेट पर आते हैं, देखते हैं, सबसे मिलते हैं, एंड ही इज टोटली इनटू इट। उनके पैशन को सलाम है। शायद आप ये जो भी सक्सेस देख रहे हैं, उन बाकी सारी चीजों के अलावा सबसे बड़ी चीज है उनका जो पैशन है, उनकी जो श्रद्धा है इस शो के प्रति, और आज भी जो इतनी मेहनत करते हैं, शायद ये सबसे बड़ा एक कारण है। क्या बात है।
मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब भी होने हैं मिलने वाला है अलग अलग, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके टेलीविजन पे और भी शोज आए जो काफी लंबे टाइम तक चले हैं, जहाँ पे एक्टर्स काफी टाइम तक एसोसिएट रहे हैं, लेकिन खुद से बाई चॉइस एग्जिट लिया हुआ है। तो आपका कभी ऐसा लगा कि आपको किन्हीं शो से शायद से कौन गुड एग्जिट लेना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए? आज अभी 17 साल का एक सवाल मत पूछो। कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलिए। आई थिंक हमने बहुत सारे सवाल पूछे और अगर इस सिलसिले में मैंने अब कदम नहीं रखा तो ये सिलसिला नहीं चलता नहीं, रहेगा। कभी कभी ऐसा एक मैं जवाब दे देता हूँ इनको। नहीं ऐसा कभी, क्योंकि देखिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और जब ऐसा माहौल आपको जब इतने नसीब से मिलता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत बड़े बड़े एक्टर कई बार मुझे मिले हैं कोई पार्टी में या कहीं पे, तो उन लोगों के मुंह से भी मैंने सुना है ना, मैंने तो ऐसे मजाक में उनको कह दिया था कि मैंने कहा और सर कैसा चल रहा है, उन्होंने मुझे फिर बोला बस सर नौकरी चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई हर एक्टर को आपको जैसी नौकरी मिले। तो मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके पास स्किल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है, लेकिन काम नहीं है, अफसोस। और आज भगवान ने हम सबको ऐसा काम दिया है जो जहां पूरी दुनिया में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, लोगों में खुशियां। अब वैसे आमतौर पर आप देखने जाए तो किसी को एक दूसरे के साथ आज के जमाने में बात करने का टाइम नहीं है, इतनी फास्ट जिंदगी हो गई है हम पे हमारी। जब कोई अननोन आदमी आपको आके मिलता है, आपको देख के एक तो सबसे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना खुश होता है आपको देख के, तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया है। तो इसको ठुकरा के कहाँ जाएंगे भाई, वो तो बेवकूफी हो जाएगी अगर ऐसे इसको ठुकरा के जाएंगे तो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा एज एन एक्टर, हर एक एक्टर का अपनी फील्ड में एक सपना होता है कि मैं मेरे पसंदीदा एक्टर के साथ काम करूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडस्ट्री के एक्टर्स हमारे साथ परफॉर्म करके गए, यहां तक कि अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पे आके गए। मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सलमान जी है, अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन जी है, शाहरुख जी, हर कोई आके यहाँ पे आके परफॉर्म करके गया, यहाँ पे आके शो का हिस्सा बन के गया है। तो मेरे हिसाब से ये, और जैसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, किसी इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे कोई फिल्म बनेगी क्या तारक मेहता पे। एवरी फिल्म हैज अ क्लाइमैक्स, तारक मेहता डज नॉट हैव एनी क्लाइमैक्स। तो तारक मेहता में शायद फिल्म नहीं बने तो बेटर है, हम लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरा बेटा भी रात में ज्वाइन कर सके, यू नेवर नो। क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर द एंटायर फैमिली, हमारा परिवार, परिवार है यहाँ पर। जी सर जी। ये आज में तो हम लोग खुद ही मना लेते थे, पहले हमारा जन्मदिन हम लोग मना लेते थे। अजय जी ने आज इनिशिएटिव लिया और हमने सब टीवी के साथ आज हमारा डे बहुत स्पेशल हो गया। आज इतना बिजी डे था, सुबह हमने सबने मिलके इधर भगवान का पूजन किया, शूटिंग भी किया, आप लोग से रूबरू भी हुए, और अभी और भी एक सरप्राइज है, आप लोग कहीं जाइएगा मत, और बाकी लोग से आप रूबरू मिल भी सकते हो तो आप लोग बताएंगे। हमारे राइटर है, डायरेक्टर भी आज है यहाँ पे, आप उनको भी मिलना, बहुत सारी बातें मिलेगी आपको। बिल्कुल। आप सबका बहुत आभार, क्योंकि बारिश के टाइम में फिल्म सिटी थोड़ा लंबा है, तो आप आए तो बहुत हमको खुशी हुई है, और हमने और सब टीवी ने मिलके कुछ गिफ्ट लिया, प्यार से लेके जाना। But thank you for everyone to be here. Thanks. And thanks Asit ji. अरे थैंक यू। क्या बात है लेडीज एंड, एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। वी विल असेंबल फॉर द फोटो ऑप। पहले तो थोड़ा बड़े स्ट्रेटेजिकली मैं पहली रो से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उठे, हम चेयर्स क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिस फर्स्ट रो से रिक्वेस्ट है टू प्लीज गेट अप, एंड टीम से रिक्वेस्ट है टू क्विकली क्लियर आउट द चेयर्स। जो हमारे डायरेक्टर है हर्षद, मैं ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकता हूँ। हर्षद मेरे राइटर, कैमरामैन आमिर, और सोहेल, और अपना चेतन, बहुत लोग हैं। ऐसे 100 जन का क्रू है जो 17 साल से मेरे साथ है, लेकिन ये लोग कुछ खास है। तो आप लोग भी आइए फोटो के लिए, आपके लिए भी हमने ले लिया। પછી તમે भी આ फोटो में જોઈ। राजू આવ્યો છો?
लाइट्स रखो प्लीज। टीम से रिक्वेस्ट है कि हम बस जो स्टेज है वो सेट कर दें, उसके बाद लाइट्स ऑन करेंगे ताकि आप क्लियरली फोटो ले सके। फिलहाल थोड़ा सा टीम पीछे बैक एंड पे टाइडी अप कर रही है, विच इज वाई द लाइट्स आर ऑफ। We can keep the lights off while we tidy up the stage. Yeah. I request the team to clear the bottles on the lights. This is our photo op. पूरी गोकुलधाम परिवार से request है to come close, come together. And असद जी ने हमारे writers, directors को invite किया, उनसे भी request है to please come up on the stage.